जय श्री राम भाइयों। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मौनानंद सरस्वती रामानंद आश्रम से। देखिए, प्रश्न है, भाई एक पूछते हैं, क्या पढ़ना लिखना योग्य बनना आवश्यक है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए? भाई जी, मैं बहुत सहजता से बता देता हूँ। आपने सबरी का नाम सुना होगा, ठीक? सबरी एक शूद्र जाति में जन्मी थी और कभी शिक्षा प्राप्त नहीं की उसने। विवाह हुआ तो उसमें देखा कि जीव हिंसा हो रही है, उसको ये अच्छा नहीं लगा और विवाह को छोड़ करके भाग ली। आकर के वन में मतंग मुनि के पास रहने लगी। तो पहले वो डर डर के रहने लगी, पता नहीं स्वीकार करेंगे कि नहीं। स्त्री जाति थी, झिझक भी लगी उसको। रात को संतों के रास्ते को झाड़ देती थी, कुछ फल फूल लेकर के खा लेती थी, सारे दिन जंगल में ही छुपी रहती थी। पानी छिड़काव, झाड़ू करना। धीरे धीरे शिष्यों ने मतंग मुनि से कहा, महाराज कोई झाड़ू लगाता है चुपके से। मतंग मुनि ने कहा, बोले भाई देखो कौन लगाता है। तो देखा, सो रात को कुछ शिष्य जगते रहे, बैठ गए चुप करके। सबरी आई झाड़ू लगाने के लिए, सबरी को पकड़ लिया। सबरी घबरा गई, गिड़गिड़ाने लगी, डरने लगी। बोले डरो मत। गुरुदेव के पास ले गए। गुरुदेव ने उसे बड़े प्रेम से बिठाला, पूछा, बेटा कहाँ से आई हो, क्या है, और ये झाड़ू तुम ही लगाती हो? मैंने हाँ गुरुदेव, हम ही लगाते हैं, पर डर के मारे लगाते हैं, कहीं शूद्र हैं, हम कोई स्वीकार करे न करे। नहीं स्वीकार किया तो मतंग मुनि के लिए नहीं, एक कुटिया बता दी उसको, इसमें रहो, बढ़िया सेवा करो, भगवान का भजन करो। रहने लगी आराम से, कुटिया दे दी उसको रहने के लिए। बढ़िया सेवा करती संतों की, झाड़ू पानी वगैरह सब, लकड़ी वकड़ी। और जब मतंग मुनि ब्रह्मलीन होने लगे, शरीर छोड़ने लगे, तो रोती हुई आई मतंग मुनि के पास आकर के बहुत विलाप करने लगी। कहने लगी, प्रभु मैं तो कुछ भजन ध्यान जानती नहीं, परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाएगा वो भी मैं नहीं जानती, आप मेरा उद्धार कैसे होगा? तो मतंग मुनि हंस गए। हंस करके मतंग मुनि ने कहा, अरे बेटा सबरी, ये ऋषि मुनि इधर उधर घूम रहे हैं, खोज रहे हैं, ये जिंदगी भर खोजते ही रहेंगे राम को, ठीक है? और ये मेरा वचन है, तो यहाँ से आश्रम छोड़ के कहीं नहीं जाना, और नहीं जाएगी तो ये तो खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं राम को, राम तुझको खोजते हुए आएंगे। भक्ति में शक्ति होती है, गुरु वचन सिद्ध होते हैं, गुरुओं की लीला बड़ी विचित्र है, अपरंपार है। गुरु चाहे तो जाने क्या नहीं करवा देते।
और उन्होंने अपने गुरु का वचन शिरोधारण किया और उसको दृढ़ वचन माना। मेरे गुरु का वचन, ये विश्वास था, परम विश्वास था कि कैसे भी मिथ्या नहीं हो सकता। इसीलिए मुझे यहीं रह करके प्रतीक्षा करनी है राम की। राम एक दिन जरूर आएंगे। और सुबह झाड़ू लगाती, अच्छी साफ सफाई करती, फूल फल ला करके स्वागत में रोजाना सजाती, शाम को देखती कि आज नहीं आए, कल आएंगे। करते 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 वृद्ध हो गई, बहुत दिन हो गए, राम जी नहीं लौटे। अंत में दृढ़ विश्वास था, राम जी लौटे और लक्ष्मण के साथ लौटे। सबरी को खोजते खोजते, क्योंकि उन्हें भी पता था वो भी अंतर्यामी है। गुरुदेव कह गए, गुरुदेव का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने उनको खोज लिया, भगवान श्री राम ने अपने परम भक्त को। तो भाइयों, मेरा निवेदन है आपसे कि बहुत पढ़े लिखे को राम नहीं मिलते, बहुत होशियार को, चालाक को राम नहीं मिलते, बहुत खोजने वाले को राम नहीं मिलते, ये निश्चित है। राम तो सहज स्वभाव से मिलते, और सबरी जैसा स्वभाव बन जाए तो राम मिले मिलाए रखे। ठीक है, आपकी समझ में ना आया होगा, अच्छी तरह आ गया होगा, क्योंकि मैंने बढ़िया दृष्टांत से समझाया है। और सबरी का नाम तो आपने सुना होगा। जय श्री राम।